जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग करेंगे नेवी एमआर और एसएसआर के लिए दोस्तों ऑफिशियल अग्निवीर का जो मॉडल पेपर है उसको करने वाले हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और सारे के सारे ऑफिशियल है। और 25 में देखो आप लोग 10 कर पाते हो कि नहीं, और अंत में आप लोग अपना स्कोर भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इनमें से होता है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं सेम टू सेम, और बहुत क्वेश्चन इसमें से आपके एग्जाम में पूछा भी गया और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार के रख लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए जुड़े हो तो नेवी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल को देखते हैं। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, विच इज द बिगेस्ट प्लैनेट आप लोग से पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जुपिटर यानी कि बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है मेरे भाई, बृहस्पति ग्रह है। आप लोग याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10 बार से भी ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल यहां पर बोल रहा है ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती थी, हु वॉज मेनली वर्शिप्ड इन द ऋग्वेद पीरियड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। ऋग्वेद काल में किसकी पूजा की जाती थी दोस्तों, इंद्र की पूजा की जाती थी, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहां पर बोल रहा है एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है हिंदू देवता डैश को समर्पित है। द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट एट एलोरा डेटिंग फॉर द लेट 7th सेंचुरी ऑनर्स द हिंदू गॉड। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, शिव। ठीक है, ऐतिहासिक जो भी मतलब कि एलोरा का महानतम जो भी है शताब्दी सदम में जो हिंदू देवता को क्या किया जाता था, समर्पित किया जाता था। ठीक है, उसमें हिंदू देवता कौन थे, शिव थे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन से वर्ष में हुआ था, इन विच ईयर वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। राइट आंसर हो जाएगा 4 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1885 ईस्वी में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मतलब कि कांग्रेस जो भी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका स्थापना या गठन हुआ था। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोला है 5 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 डैश को जोड़ती है, नेशनल हाईवे नंबर 4 कनेक्टेड। 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई से चेन्नई को जोड़ती है। अगला सवाल है 6 नंबर दोस्तों। 6 नंबर सवाल देखिए, भारत की प्रथम विद्युत चलित ट्रेन डेक्कन क्यून डैश के बीच चलती है, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया डेक्कन क्यून वाज रन बिटवीन। राइट आंसर हो जाएगा 6 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याण से पुणे हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम विद्युत चालित जो ट्रेन है डेक्कन क्यून वो कल्याण से पुणे के बीच में चलता है, तो आप लोग को याद रखना है। 7वां सवाल बोला है दोस्तों, ललित कला एकेडमी के मुख्यालय कहाँ है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ ललित कला एकेडमी आर एट। 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, नई दिल्ली। ललित कला एकेडमी का जो मुख्यालय दोस्तों वो कहाँ है, नई दिल्ली है। आपको पता होगा दोस्तों इंडियन नेवी एमआर के अंदर 25 जीके पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको जो नंबर दिलवाएगा ना जीके के सेक्शन ही आपको दिलवा सकता है। ठीक है, क्योंकि जीके में सिर्फ पढ़ना होता है और टिक लगाना होता है, ऐसे में बहुत आसान हो जाएगा जीके। और आपके एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है 50% से ज्यादा वो प्रीवियस ईयर के जीके होते हैं। क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के जीके होते हैं। और इसीलिए मैंने आप लोग के लिए 500 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने बनाया, जिसमें कि जीके के क्वेश्चन होंगे और साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो जो भी बंदा लेना चाहते हो मेरे भाई, आप लोग को यहां पर एक नंबर शो हो रहा होगा 72 74 81 0 124। इस वाले नंबर पे आप लोगों को सिंपली मुझे क्या करना है, 100 रुपये फोन पे गूगल पे जो भी करना है वो कर देना है, और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर वाले व्हाट्सएप पर आप मुझको भेज दीजिएगा। जैसे ही भेजोगे वो पीडीएफ मिल जाएगा। इस पीडीएफ से बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ के नेवी के अंदर अभी जॉब कर रहे हैं। अगर आप लोग को बिलीव है तो आप लोग ले सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट मैसेज कर सकते हो, पीडीएफ को ले सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं और सवाल को देखते हैं 8 नंबर सवाल को। 8 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में, विच ऑफ द फ्लोइंग हिंदूज वैली साइट इन पाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी स्थल जो है अभी पाकिस्तान में है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल 9 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इजराइल अधिग्रहण के विरोध में उदित हुई फिलिस्तीनी हिंसा क्या कहलाती है, द वायलेंस अपराइजिंग ऑफ फिलिस्तीन अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड। राइट आंसर 9 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हमास कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रन्स एंड रूइंस नामक पुस्तक किसने लिखी, हु रोट द बुक टाइटल्ड रन्स एंड रूइंस।
10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनील गावस्कर लिखे थे। अगला सवाल 11 नंबर, डैश की कमी से मधुमेह रोग होती है, लैक्स ऑफ कॉज डायबिटीज। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से क्या होता है दोस्तों, मधुमेह रोग होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध है, द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे को मध्यरात्रि मतलब कि वहां सूरज उगता है उस देश के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल 13 नंबर, अक्रिय गैस की खोज किससे संबंधित है, ठीक है, कौन से संबंधित है, द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेज इज एसोसिएटेड विथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, रामसे हो जाएगा। अक्रिय गैस खोज है जो कि रामसे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, एक विद्युत स्त्री में गर्म करने वाला तत्व डैश से बना होता है, द हीटर एलिमेंट इन ए इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड ऑफ। 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, सॉरी बी हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा दोस्तों, नाइक्रोम हो जाएगा, ठीक है। एक विद्युत स्त्री में गर्म करने वाला जो तत्व होता है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है, तो आप लोग याद रखेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन राजधानी से क्वेश्चन कह रहा है, मणिपुर की राजधानी क्या है, कैपिटल्स ऑफ मणिपुर इज। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी राजधानी से है, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, राजधानी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये दोनों जो क्वेश्चन डाला गया ना बहुत बार रिपीट है, क्योंकि राजधानी से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन होता है, हर शिफ्ट चाहे जो भी शिफ्ट हो, तो इसलिए पूरा राजधानी को आप लोग याद कर लेना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, FAO के से क्या तात्पर्य है, मतलब FAO स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं 18 नंबर दोस्तों। 18 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर सवाल का, तेंजिंग नार्गे ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई, इन विच ऑफ द फ्लोइंग फील्ड डिड तेंजिंग नॉर्गे डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माउंटेनियरिंग, ठीक है। माउंटेनियरिंग में क्या किए थे, ये अपना पहचान बनाए थे, यानी कि माउंटेनियरिंग से ये संबंध है। अगर पूछा जाए कि किस खेल से भी संबंध है तो क्या होगा, माउंटेनियरिंग हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला सवाल की ओर बढ़ते 19 नंबर, निम्नलिखित में से किसे फ्यूअर के नाम से जाना जाता है, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नोन एज फ्यूअर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हिटलर हो जाएगा। 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, हिटलर को फ्यूअर के नाम से भी जाना जाता है। 20वां सवाल दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा और पुराना अजायब जो है घर किस राज्य या संघ क्षेत्र में है, द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑफ, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों 20 का हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे बड़ा और सबसे पुराना अजायब घर यानी कि म्यूजियम है, ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला सवाल है कि सबसे लंबा शास्त्रीय महाकाव्य कौन सा है, द लेंथेस्ट क्लासिकल इपिक इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, महाभारत हो जाएगा इसका राइट आंसर। महाभारत जो है दोस्तों सबसे बड़ा शास्त्रीय महाकाव्य है। अगला यहां पर 22 नंबर सवाल, इनमें से किसे डेरवी पद संबंधित है, द टर्म डेरवी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, घुड़दौड़ हो जाएगा। हॉर्स राइडिंग से क्या है दोस्तों, डेरवी शब्द जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 23 नंबर सवाल देखो, कह रहा है कि गीता सेट्ठी किस खेल से संबंधित है, विथ विच गेम इज गीता सेट्ठी एसोसिएट। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, स्नूकर हो जाएगा। गीता सेट्ठी जो है स्नूकर खेल से संबंध रखती है। 24वां सवाल कह रहा है कि शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर उपाधि हासिल की, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर टाइटल इन चेस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो भारत के प्रथम जो भारतीय खिलाड़ी थे जो कि अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उनको उपाधि मिली थी, किसमें भाई, तो चेस में, यानी कि शतरंज में। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर और आज का ये आखिरी सवाल है। कह रहा है कि पोलो का जो खेल है कौन से भारतीय राज्य में उद्धृत हुआ था, इन विच इंडियन स्टेट डिड द गेम ऑफ पोलो ऑर्गेनेट इन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। कहा, मणिपुर स्टेट में पोलो खेल का क्या हुआ था, उद्धृत हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा
टोटल 25 क्वेश्चन आपको, ये सारे क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल SJ स्टडी पे मिल जाएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्रीवियस ईयर के PDF आप लोग को खरीदने हैं तो आप लोग खरीद सकते हो। एक बार मैं फिर से नंबर यहाँ पर बता दे रहा हूँ, 7274810124। इस नंबर पर सिंपली आप लोगों को 100 रुपये पे करने हैं। उसके बाद इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को PDF 500 वाले प्रीवियस ईयर के वो मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। बाकी सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके, और चैनल पे कंटिन्यू आप लोगों को क्लास मिला है तो क्लास आप लोग करिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं एक और वीडियो में, और सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे तो पूरा को याद कर लो। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।